चक्कर लगा रहे, कोई किसी के चक्कर में। अब हरिश्चंद्र ने जैसे तैसे घड़ा तो उठाया, लेकिन चल नहीं पाए, ठोकर लगी, गिर गए, घड़ा जो था वो टूट गया। अब खाली हाथ हरिश्चंद्र मेहतर के सामने जाके खड़े हो गए। मेहतर ने देखा आ गए, सुबह से गए अब आए, वो गला कहाँ है? कहने लगे हैं महाराज धोखा से टूट गया है, गला तोड़ दिया, इतना बड़ा नुकसान कर दिया, 2 पैसे का काम नहीं करते हो तुम। आज घड़ा के बदले में तुम्हें भोजन नहीं दिया जाएगा, भूखे ना, और ये कोई भी काम नहीं होगा। ये लाठी उठा और शमशान में जा, पैरा लगा, और एक बात ध्यान रखना, बिना टका के मुर्दा जलना नहीं चाहिए, समझ गए। अब हरिश्चंद्र ने लाठी उठाई और मरघट में पैरा लगाने के लिए चले। अब इधर तो हरिश्चंद्र शमशान में पहरा लगा रहे, रखवाली कर रहे, वो अब आप इधर देखते रानी तारा जहां रोहितास रह रहे ब्राह्मण के घर। एक दिन ब्राह्मण नाराज हो गया और तारा से चिल्लाने लगे, तारा इधर आ, तेरा लड़का इतना बेसहारा आवारा हो गया है जो सुबह से शाम तक बच्चों में खेलता रहता है। अरे पूजा करने के लिए कब से इंतजार में बैठे हैं, फूल नहीं है घर में, पूजा का हम रात में करेंगे। अरे उससे कहा बाग में जाए फूल तोड़ लाए, पूजा हो जाए। अब देखिए विध का विधान परमेश्वर की माया, चला है रोहितास फूल तोड़ने के लिए बाग में। अब हुआ ऐसा कि मात की मातन में ले डलिया हाथन में कुंवर चलो, बाग में क्या देखा बगीचा में, अरे फूल एक खिला हुआ, बड़ा सुंदर फूल खिला है। मन में सोचा चलो इसे तोड़ेंगे तो गुरुजी खुश हो जाएंगे, लेकिन विश्वामित्र ने देखा आ गए सर्प बन गए, फुलवारी में छुप गए। अब हुआ ऐसा फूल एक खिला हुआ, अब सियर छुपा हुआ, लागी है मन में भारी आस। और फूल के पास माता की हाथन में ले डलिया कुंवर चलो। फुलवारी में फूल को खिला देखा, बोले सोचा इसे तोड़ो तो गुरुजी नाराज खुश हो जाए। विश्वामित्र सर्प बने हुए बैठे हैं फुलवारी में। अब जैसे ही आगे हाथ रोहितास ने बढ़ाया, हुआ ऐसा विश्वामित्र ने सांप बन की बगली में डस खाओ। जो रोहितास ने हाथ आगे बढ़ाया तो विश्वामित्र ने सर्प बन करके रोहितास की उंगली में डस लिया। पछाड़ खा के रोहिता जमीन पे गिर गया। माँ मुझे कोई सर्प डस करके चला गया। रो रहा है बगीचा में अकेला रोहितास। तारा भोजन बना रही थी, खबर मिली है तो भोजन अधूरा छोड़ दिया, भागी, हमारे बच्चे को तो न डस लिया।
हमारा लड़का ही गया था फूल तोड़ने, कहीं हमारे बच्चे को सर्प ने तो नहीं काट लिया। भोजन छोड़ दिया, भागी, लेकिन ब्राह्मण सामने खड़ा हो गया। तारा, भोजन अधूरा छोड़ दिया, कहाँ जा रही हो? कहने लगी महाराज हमारे बच्चे को कोई सर्प डस गया, मैं अपने बच्चे के पास जा रही। तो ब्राह्मण चिल्लाने लगा, डसी तो गया है? अरे मर थोड़ी गया होगा, पहले भोजन बना उसके बाद जाओगे। भोजन बनाने लगे, भोजन बना के फिर दोनों हाथ जोड़ी लेट जाऊं, अब तो जाने दीजिए महाराज, मेरा लड़का अकेला पड़ा होगा। ब्राह्मण चिल्लाने लगा, भी नहीं, भगवान का भोग भी तुझे लगाना है, उसके बाद जाओगे। अब भोग लगा रही है, रोती भी जा रही है। तुलसीदास कहते हैं कि पराधीन सपने सुख नाई और करे विचार देखो मन माई। भोग लगाए, भोग लगा के दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। महाराज आपका सारा काम आपने कर दिया, अब हमें जाने दीजिए। ब्राह्मण चिल्लाने लगा, जा जा, अगर मर गया हो तो यहाँ उठा के मल्लाना, मैं भगया ना। हजारों बातों में ऐसे ही लगा रहा। तारा दौड़ी, क्या देखा? रोहिता जमीन पे पड़ा, भाग करके गोद उठा लिया। पुत्र रोहितास क्या हुआ? आंखें खोलो। तो रोहितास अपनी माँ से बोला है, मैया मुझे कोई सर्प डस के चला गया, अब मेरी जिंदगी ज्यादा देर की नहीं है माँ, मेरे शरीर में जहर फैल चुका है, अब मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाऊंगा मैया, लेकिन तू रोना नहीं माँ। तो तारा रोने लगी, बोली बेटा मैं रो नहीं तो मैं करूँ, तेरे अलावा मेरा दुनिया में है कौन? पुत्र रोहितास आंखें खोलो, आंखें खोलो। वो तारा रोती अपने बच्चे को गोद लेकर के बोली, बेटा जा दुखिया मैया को और तुम किन पे छोड़े जाते हो, और धर्म के मल्लाह बन करके नैया मझधार। नन्हे नन्हे हाथों से रोहितास ने अपनी माँ के आंसू पोंछे, मैया रोए, अगर तू रोएगी तो मैं भी रोने लगूंगा। और तारा से अपने मन की बात रोहितास बोला, मैया बात ये है, जो दुख सुख की तू कहे सो जल्दी कहे, और ये बार कुछ गोदी में मेरी माता ये दुनिया आनी जानी है, यहाँ लेना नहीं है कभी किसी को भूमि बिगाड़ी। तारा रोने लगी, मेरी बात सुन ले बेटा। तो रोहितास कहने लगे, भैया अब नहीं, अब नहीं, ए माँ मेरी बात, मेरी सोई राम राम कई रोहितास छोड़े अपन। तारा रोने लगी, अरे मेरी गहरी मैया, अरे मेरी गहरी मैया, हो तई नदारो तेने मारे खत्म हो गया रोहितास अपनी माँ की गोदी। और जब रोहितास खत्म हो गया तो तारा पछाड़ खा के बच्चे की लाश के पास गिर पड़ी। अब मैं कहाँ जाऊंगी बेटा तेरे बिना, अब तेरे अलावा मेरा दुनिया में कौन है? पुत्र रोहितास रो रही अपने बच्चे की लाश के पास बैठ के वो माँ। तो मालिन आके समझाने लगी, बहन रोए, अब रोने के अलावा तेरे जीवन में बचा ही क्या है?
पूरी जिंदगी पड़ी है रोने के लिए, तेरे बच्चे को सर पर काटा है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर देता रहा। अब देखिए उस दुखिया माँ के पास इतना पैसा नहीं था जो अपने बच्चे की लाश ढकने के लिए कफन भी खरीद लेती। तारा रोने लगी, बोली बेटा जब तेरा जन्म हुआ था तो मैंने लाखों की दौलत यूं ही दान में दे दी, वो आज इतना भी नहीं है जो तुझे ढकने के लिए मैं कफन भी ले लूं। अंत में मजबूर होकर के वो मां क्या करती है, आदि साड़ी भारी मात ने और लला को कफन बनाओ, बोले के उम्र की लासी अगानी अपने पुत्र के कारण मैया रही चेतावनाई। अब कम राज की चेतावन छाती से लेके लगाई, और हरिश्चंद्र महाराज महिमा के पास में आई। आदि सारी फारी बच्चे को ढक लिया और पहुंच गई शमशान। रोने की आवाज जब हरिश्चंद्र के कान में पड़ी है तो हरिश्चंद्र सामने जाके खड़े हो गए। कौन रो रहा है? अरे पता नहीं या किसी का पैरा भी लगता है। अरे मरघट में कौन रो रहा है? और जो तारा को हरिश्चंद्र ने देखा बोले तारा तुम मियां मरघट में तुम यहाँ क्या करने आए? बच्चे की लाश देखी तो हरिश्चंद्र पछाड़ खा के गिर गए। तारा ये कैसे हुआ? रोहिता मर गया। कहने लगी महाराज मेरे बच्चे को कोई सर डस के चला गया। तो हरिश्चंद्र कहते माफ करना तारा तुम्हारे पास टका है? कहने लगी कुछ भी नहीं है महाराज हमारे पास, इतना भी नहीं था जो लाश ढकने के लिए कफन भी ले लेती, मेरे पास कुछ नहीं है। तो हरिश्चंद्र कहते तारा हमें क्षमा करो, मेरे महाराज का हुक्म है यहाँ बिना टका के मुर्दा नहीं जलेगा। तारा बोली प्रभु क्या कह रहे हैं आप?